शुद्धं पडमियं जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गडरयणभूषडुदयं जीवस्वरूपिणं वोक्षम्। घुमटसार जीव कांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में गुण स्थानों का वर्णन करते हुए 10वें गुण स्थान का वर्णन चल रहा था। सूक्ष्म संप्राय नाम का यह गुण स्थान है, जिसकी विशेषताएं आपको बता दी गई हैं। एक गाथा फिर भी इसमें रह रही है, गाथा नंबर 60, जिसमें सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान की विशेषता बताते हुए कुछ और जो यहाँ कहना है वो शेष बाकी है। अड़ुलोहम वेदंतो जीवो सामगो यखवगोय सोसोम सांपराओ जह खादेणुणो किंची। कहा जा रहा है, जो सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में रहने वाला जीव होता है वह वेदन क्या करता है। वेदन माने अनुभवन करना। वेदन उसका किया जाता है जिस कर्म का उदय होता है। जो कर्म सत्ता में होते हैं उनका कभी वेदन नहीं होता। तो सत्ता में होना अलग बात है और वेदन करना अलग बात है। सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में रहने वाला जीव मोह की अपेक्षा से सभी प्रकार के मोह का अभाव कर चुका है। केवल उसके लिए अणुलोहम, अणु मात्र उसका लोभ बचा है। क्या बचा है? लोभ कसाय उसके लिए थोड़ी अणु मात्र रह गई है। उस अणु लोभ का वह वेदन करता है, क्योंकि उससे पूर्व की गाथा में कहा था कि वह जीव पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि, इन सब की प्रक्रिया को अपनाता हुआ 10वें गुण स्थान में पहुंचता है। तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म कृष्टि का केवल वह अणु लोभ के रूप में वेदन करता है। यानी जो उसने ये खंड कर लिए हैं, ये सभी उसकी अनुभाग शक्ति के खंडन हैं, खंड हैं। पूर्व स्पर्धकों से अपूर्व स्पर्धकों में आया, ये भी अनुभाग का खंड हुआ। ये खंड और घटता घटता अनंत गुणाहीन होता होता जब और इसके खंडित खंड हुए तो ये बादर कृष्टि के रूप में आया। फिर बादर कृष्टि से भी और अनंत गुणाहीन होता हुआ इस सूक्ष्म कृष्टि के रूप में इसके खंड हुए। तो ये खंड जो हुए ये तो 9वें गुण स्थान में हो जाते हैं, लेकिन 9वें गुण स्थान में जो वेदन होता है वो वेदन तो बादर कषाय का ही होता है। यानी सूक्ष्म कषाय का, सूक्ष्म लोभ का वेदन नहीं होता। वेदन तो वहाँ पर बादर कषायों का ही होता है। वह किसी का भी हो सकता है, क्रोध का भी हो सकता है, मान का भी हो सकता है, माया का भी हो सकता है और लोभ का भी हो सकता है। क्योंकि श्रेणी जब चढ़ी जाती है तो अलग अलग कषायों के उदय से चढ़ी जाती है, अलग अलग वेदों के उदय से चढ़ी जाती है। तो जिस कषाय के उदय से वह श्रेणी चढ़ा है उस कषाय की मुख्यता से उसके लिए उदय रहता है। अन्य कर्मों का भी वह यथासंभव समापन करता रहता है। तो वहाँ पर वह वेदन तो किसी भी कषाय का कर सकता है। 9वें गुण स्थान में चारों कषाय में से किसी भी कषाय का वह वेदन करने वाला होता है। और वह वेदन सूक्ष्म रूप में नहीं है, वह सब बादर रूप में ही है। वह अपूर्व स्पर्धकों के रूप में भी है, क्योंकि अपूर्व स्पर्धकों की प्रक्रिया भी 9वें गुण स्थान से ही प्रारंभ हो जाती है। तो यह उस 9वें और 10वें गुण स्थान के बीच का भेद बताने के लिए यह गाथा का अवतरण है कि यहाँ पर 10वें गुण स्थान में केवल वह अणुलोभ का ही वेदन करता है।
यानी जो सूक्ष्म कृष्टि उसने की थी, उस सूक्ष्म कृष्टि को उसने किया तो था सत्ता में, लेकिन उसका केवल अनुभवन करना, वेदन करना, उदय में ही सूक्ष्म कृष्टिगत लोभ का ही आना, ये 10वें गुण स्थान मात्र में ही होता है। इसलिए 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का वह वेदन कर रहा है, अनुभवन कर रहा है, और इस तरह से वेदन करने वाला जीव उपसामक भी हो सकता है और छपक भी हो सकता है। क्योंकि छपक तो उसका क्षय करता हुआ सूक्ष्म लोभ का वेदन करेगा, लेकिन उपसामक भी सूक्ष्म लोभ का ही वेदन करेगा, भले ही उसने अन्य कषायों का क्षय न किया हो, लेकिन उदय में उसके लिए भी अणुलोभ ही रह जाता है। उपसामक के अंदर क्षय की प्रक्रिया नहीं चल रही है, केवल उपशमन की प्रक्रिया चल रही है। वह उपशमन रूप में उन्हीं कार्यों को कर रहा है जो कार्यों को छपक श्रेणी वाला जीव क्षय के रूप में कर रहा है। तो इस तरह से वह उपशामक जीव भी वेदन यानी उदय में जो अनुभवन हो रहा है वह तो केवल सूक्ष्म लोभ का ही करता है। भले ही वह बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि, ये प्रक्रिया उस उपशामक की नहीं होती है, लेकिन उदय में केवल वह सूक्ष्म लोभ ही रह जाता है। जब वह 10वें गुण स्थान वाला उपशामक होगा तो उस समय पर उसके लिए सूक्ष्म लोभ का ही उदय होगा। इस तरह से वह सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान वाला जो जीव है वह अनुलोभ का वेदन दोनों ही गुण स्थानों, दोनों ही प्रकार की श्रेणियों में करता है, जो ये 10वें गुण स्थान दोनों प्रकार की श्रेणियों में बना करते हैं। तो इसको यहाँ पर कहते हैं अणुलोभ। परमाणु मात्र यहाँ पर जो है कसाय का उदय रह गया, बाकी सब तो उसके लिए छूट गया। तो मुख्यता जो होती है वो वेदन की अपेक्षा से होती है कि हम किस कसाय का वेदन कर रहे हैं। जो कसाय उदय में है वह कसाय ही हमारी आत्मा के गुणों का घात करती है, और जैसे जैसे उस उदयगत कसाय का अभाव होता चला जाता है, आत्मा के गुण भी प्रकट होकर के अनुभव में आने लग जाते हैं। तो इसी को यहाँ पर जो है सम्यक दर्शन के भाव में भी हम देख सकते हैं कि एक सराग सम्यक दर्शन बताया था, एक आपको वीतराग सम्यक दर्शन बताया था। तो जब तक सराग सम्यक दर्शन रहता है तब तक वह परमाणु प्रमाण भी वह जो लोभ है वह भी उसका भी वह वेदन करता रहता है। क्या कहा? हाँ, छोटा सा भी राग है तो भी उसका भी वह वेदन उसके अंदर बना रहता है। तो परमाणु प्रमाण लोभ का भी अगर वो वेदन कर रहा है तो भी यहाँ पर वह अभी यथाख्यात चारित्र वाला नहीं हुआ है। यथाख्यात चारित्र से वह न्यून है, ऊन है, कम है। इसलिए यहाँ कहा गया जहाँ खादेण ऊणो किंची। किंची माने कुछ, थोड़ा सा, बहुत ही कम वह यथाख्यात चारित्र से कुछ न्यून चारित्र वाला रह गया है। तो वही चीज यहाँ पर समझने योग्य है कि परमाणु मात्र भी जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक भी उसे अपने वीतराग सम्यक दर्शन रूप वीतराग भाव का अनुभव नहीं होता है। क्या कहा? परमाणु प्रमाण भी है ना। और इस तरह की गाथाएं समयसार आदि ग्रंथों में भी मिलती हैं। जब आप समयसार का कभी निर्जरा अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें ये भाव इसी तरीके से आता है। परमाणु मिथ्यम प्यु रागादीणम तु विज्जदे जस्य ऋणविसो जांडदि अप्पाडयम तु कम्मा सब्बागम धरोवी। क्या कहते हैं? जिस समय पर वह परमाणु प्रमाण भी राग आदि को वेदन कर रहा हो तो वह अपनी आत्मा को नहीं जान रहा है। ऋणविसो जांडदि अप्पाडयम तु सब्बागम धरोवी। भले ही वो सर्व आगम को धारण करने वाला हो, आवाज नहीं गूंजती इसमें। सर्व आगम को धारण करने का मतलब है कि वह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो, सकल शास्त्रों का, वेदों का ज्ञाता हो, तो भी वह सर्व आगम का ज्ञाता होने के बावजूद भी क्या नहीं है? आत्मा को जानने वाला नहीं है। अब वहाँ जो समय सार में आत्मा को जानने का मतलब है आत्मा का अनुभवन करना। तो वो आत्मा का अनुभवन कैसा करना? जैसी आत्मा है वैसा ही अनुभवन करना। तो अगर वहाँ पर राग परमाणु प्रमाण भी रह जाता है तो वह आत्मा का अनुभवन वहाँ पर वैसा नहीं होगा जैसा यथाख्यात चारित्र में होने वाला है।
इस गाथा के अर्थ को इस तरीके से न लगा करके जो ना समझ लोग होते हैं वो चौथे गुण स्थान में ही परमाणु मात्र भी यदि आपके अंदर राग है तो आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, आप आत्मा को जानने वाले नहीं हैं, ऐसा उसकी व्याख्या करते रहते हैं। जबकि उसका भाव यहाँ से अपने को कंपेयर करना चाहिए कि जब तक परमाणु प्रमाण भी राग रहता है तब तक उसको आत्मा का, अपनी आत्मा के स्वभाव का वेदन नहीं होता है। तो वो चीज़ वहाँ पर जो बताई गई है समय सार में वो वही है जो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरह से जो गृहस्थ लोग हैं जो समय सार जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिन्हें कोई भी जीव कांड आदि का ज्ञान नहीं है, वो अनर्थ का अनर्थ किए जा रहे हैं और वही पढ़ाए जा रहे हैं। परमाणु मात्र भी जब तक राग रहता है तब तक आपको आत्मा का वेदन नहीं हो सकता, इसलिए राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए परमाणु मात्र भी राग अपने अंदर धारण नहीं करना। जो साधु भी बन जाते हैं वो अपने अंदर राग धारण किए रहते हैं तो वो साधु नहीं होते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, न जाने कितनी तरीके की बातें चलती रहती हैं। जबकि उन बातों का इन ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे अनेक तरह के अनर्गल व्याख्यान इसलिए होते हैं कि जब तक आप सिद्धांत ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे समझेंगे तब तक आपके अंदर कभी समझ में आने वाला नहीं है कि कहाँ पर क्या कहा जा रहा है और वो किस विवक्षा में आचार्यों ने क्या लिखा। वहाँ पर ही लिखा है ना, परमाणु मात्रम पी रागादीड़म तो विज्जते जस्से, जिसके अंदर रागादि परमाणु मात्र भी रह गया है तो वो आत्मा का वेदन नहीं कर रहा है। तो अब वो परमाणु क्या है, तो वो परमाणु ये परमाणु है कि अगर वो थोड़ा सा भी जो है सूक्ष्म लोभ का भी वेदन कर रहा है तो क्या नहीं कर रहा है, जैसा शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया गया है। तो अभी शुद्ध आत्मा हुई नहीं, तो शुद्ध आत्मा नहीं हुई तो शुद्ध आत्मा का वेदन कैसे हो जाएगा। तो वह वहाँ पर प्रयोजन है कि शुद्ध आत्मा का वेदन अनुभवन उसी को होगा जिसने परमाणु मात्र राग का भी नाश कर दिया हो। यानी 10वें गुण स्थान में भी जो जीव है वो भी अभी परमाणु मात्र का राग का अनुभवन करने के कारण से वो भी शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है, हल्की सी लालिमा उसमें लगी रह गई है। तो वो राग की लालिमा के साथ में अभी भी वह अशुद्ध का ही वेदन करने वाला कहा जाएगा। भले ही उसको हम कह रहे हैं यहाँ कि वह किंचित ऊन यथाख्यात चारित्र वाला है, तो कुछ कम तो है ही। तो वही चीज़ है कि जब कुछ कम है तो कुछ कम को कुछ कम ही कहा जाएगा। तो उसी को इस रूप में समझना चाहिए कि वह थोड़ा सा भी अगर राग का सद्भाव रह गया है तो वह यथाख्यात मतलब होता है जैसा आत्मा का स्वरूप कहा गया है, जैसा चारित्र कहा गया है, वैसा शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होने के कारण से वह सूक्ष्म सांप्रदाय चारित्र का अनुभव करेगा, 10वें गुण स्थान में रहने वाले चारित्र का अनुभव करेगा, लेकिन 11वें 12वें आदि गुण स्थान में होने वाले यथाख्यात चारित्र का अनुभव नहीं करेगा। तो ये भाव हमें तब ज्ञात होते हैं जब हम इन सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ते हैं। इसलिए जिन लोगों को ये सिद्धांत ग्रंथ से एलर्जी है वे कभी भी समय सार ग्रंथों का सही मायना लगा नहीं सकते हैं, है ना। तो आपको मैं बात बार ये बातें इसलिए बता रहा हूँ चूँकि ये प्रासंगिक हैं भी हैं, नहीं भी हैं। नहीं इसलिए हैं क्योंकि इस सिद्धांत ग्रंथ में आपको समय सार जी की बात करने की क्या ज़रूरत है, और हैं इसलिए क्योंकि जो लोग सुनते हैं पढ़ते हैं वो सब समय सार जी तो पढ़े हुए होते हैं, जीव कांड तो जब कभी कुछ पढ़ने वाले लोग होते हैं। तो उनके दिमाग में वो बात आए कि हमने जो पढ़ रखा है वो कितना गलत पढ़ रखा है, उसको हम समझें कि जो चीज़ 10वें गुण स्थान में भी आत्मा के अनुभवन के रूप में नहीं है उसे हम चौथे गुण स्थान में लगा करके उसे हम पहले गुण स्थान वाली उसकी व्याख्या जो हम कर रहे हैं ये अपने लिए सबके लिए बहुत ही गलत व्याख्याएं हैं। तो ऐसा लोग जो है जो गृहस्थ पंडित लोग हैं ये सब इसी तरीके से इन समय सार आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। इनको किसी भी चीज़ को कंपेयर करने का या किसी भी व्याख्यान को अपने ढंग से ही बनाने का भाव आता है, कोई इनको विवक्षाएं ज्ञात नहीं होने के कारण से सही व्याख्यान करना इनको अभी आता नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये समझना कि ये सूक्ष्म जो परमाणु मात्र भी अगर कसाय का सद्भाव है, लोभ है या राग है, वो सब एक ही बात है। उसी लोभ को हम राग भी कहते हैं, उसी को हम कसाय भी कहते हैं, उसी को हम मोह भी कहते हैं। अगर वो परमाणु मात्र भी रखे हुए है तो उसके लिए आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। उसका अर्थ क्या लगाते हैं कि जिनके पास में परमाणु मात्र भी राग किसी के प्रति है या सद्भाव है, किसी के प्रति राग भाव है, तब तक वो आत्मा को जानने वाले नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं कि परमाणु मात्र भी राग नहीं होना चाहिए, तो हमारे अंदर कोई भी राग नहीं है, बाकी के जो लोग हैं उन सबके अंदर राग रहता है, इसलिए
ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसी उसकी व्याख्याएं करके उन सब व्याख्यानों को तोड़ मरोड़ देते हैं, उल्टा सुनते हैं और उल्टा ही सुनाते हैं। तो समझना क्या है कि आत्मा का अनुभवन जो समयसार आदि ग्रंथों में बताया गया है वो वीतराग सम्यक दर्शन है। और वीतराग सम्यक दर्शन कैसे पता पड़ेगा आपको वीतराग है? इसलिए 1-2 दिन पहले भी आपको बताया था कि वीतराग सम्यक दर्शन वहाँ होगा जहाँ पर राग का पूर्णतया अभाव होगा। तो वही वीतराग सम्यक दर्शन को यहाँ यथाख्यात चारित्र कहा जाता है। उसी वीतराग सम्यक दर्शन का व्याख्यान निर्जरा आदि अधिकारों में समयसार जी ग्रंथ में मिलता है। तो ये जब हमारी दृष्टि में रहेगा तभी हम उसको वीतराग सम्यक दर्शन की महिमा समझ पाएंगे। अन्यथा आप सराग सम्यक दर्शन तो क्या, अपने अंदर बैठे हुए मिथ्यात्व को ही आप वीतराग सम्यक दर्शन समझते रहोगे। समझ आ रहा है? क्योंकि अगर उल्टा ज्ञान आपके अंदर चल रहा है तो आपको तो अभी सराग सम्यक दर्शन भी नहीं है और आप अपने आप को वीतराग मानोगे, तो फिर कैसे आपके अंदर सही जो सराग सम्यक दर्शन होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए सम्यक दर्शन, वो भी कैसे होगा? तो इस तरीके के सही श्रद्धान बनाओ, बुद्धि थोड़ा सीधी करो। मैं कहता हूँ जितने भी लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, श्रद्धा अपनी सही बनाएं, दूसरों की बातों में आकर के अनर्थ ना करें, ग्रंथों का सही बातों को सीखें, चाहे वो थोड़े ही लोग सीखने वाले हों लेकिन ढंग से सीखें। तो इस तरीके के जो हम व्याख्यान सीखेंगे उसी से हमको गरिमा समझ में आएगी कि वीतराग सम्यक दर्शन कितनी बड़ी चीज़ है, जो 10वें गुण स्थान में भी आचार्य कहते हैं नहीं हो रहा है, 11वें गुण स्थान में होगा। क्योंकि 10वें में भी जब तक सूक्ष्म लोभ का सद्भाव रहता है तब तक भी वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होता। तो उस वीतराग सम्यक दर्शन को गृहस्थ लोग आज अपनी आत्मा में वीतरागी सम्यक दृष्टि बन करके ऐसा अनुभव करते हैं जैसे कि यही वीतराग सम्यक दृष्टि हो गए। अब किसी यथाख्यात चारित्र वाले मुनि महाराज को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्थितियां जो बन रही हैं उनमें भी आप लोग थोड़ा सतर्क रहें। इसलिए ये बताया जा रहा है कि यथाख्यात चारित्र होने का नाम ही वीतराग सम्यक दर्शन है। उससे पहले जो सम्यक दर्शन है वो सिद्धांत में भी और अध्यात्म में भी सराग सम्यक दर्शन ही कहा गया है। समझ में आ रहा है? किंचित उसका कुछ स्वरूप ध्यान आदि में वीतराग सम्यक दर्शन के साथ कहना अध्यात्म की भाषा में अलग हो सकता है, लेकिन वास्तव में वीतराग सम्यक दर्शन की जो अनुभूति है वह तो केवल 10वें गुण स्थान के बाद ही होती है। तो ये भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन ग्रंथों से अध्यात्म को भी सीखते जाएंगे तो आपके लिए गुण स्थान पढ़ना सार्थक होगा। तो ये 10 गुण स्थानों का व्याख्यान होने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं। जो 11वां गुण स्थान है उसकी चर्चा करते हैं, जिसको यहाँ पर उपशांत कषाय नाम दिया गया है। क्या कहा है? उपशांत कषाय। कदक फल जुद जलम वा सरये सर्वाणीयम वणिमलयम सयलो वसंत मोहो ओ वसंत कसाय ओहोदी। यहाँ पर इस 11वें गुण स्थान का नाम क्या दिया? उपशांत कषाय। कैसा होता है? पहले तो उपमा दे करके बताइए। अब जहाँ पर उपमाएँ आ जाती हैं थोड़ा सा सरल हो जाता है विषय, तो आपके लिए अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है ना? अब आप निश्चिंत रहें, आपने बहुत बड़ा पहाड़ जीत लिए हैं, किले जीत लिए हैं। अब जो है सब सरल व्याख्यान है जो आपके दिमाग में बहुत आसानी से घुस जाएगा, है ना? गणित था, जो कुछ था, बहुत कुछ निकल चुका है, थोड़ा बहुत अब बहुत कुछ कम आगे आएगा। कदक फल जुद जलम्बा ऐसा जल जो कतक फल से युक्त हो, है ना? यानी कि कतक फल एक फल होता है जो आप उसको फिटकरी नुमा समझ सकते हो, और उस फल को पानी में डालने पर जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है, उसको कतक फल बोलते हैं। ठीक है ना? तो उसके समान यहाँ उपमा दी गई है। किस लिए? निम्मलयम जो निर्मलता है उस निर्मलता को बताने के लिए ये उपमा दी गई है कि वह निर्मलता कैसी होती है कि अगर कोई बर्तन में गंदला पानी हो और उसके अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ या कोई भी कतक फल सदृश कोई भी चीज़ डाल दी जाए तो उसकी जो गंदगी है, उसका जो मैलापन है,
वह नीचे बैठ जाता है तो पानी ऊपर हमें मल रहित निर्मल दिखाई देता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भाव आ रहा है। दूसरी उपमा दी है सरए। सरए माने शरद ऋतु में जिस तरीके से सर्वाणीयम व, है ना, कि जो सरोवर होते हैं उनका जो पानी होता है वह जल होता है, वो निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में जो सरोवरों का जल होता है वो भी निर्मल हो जाता है, उसकी तरह, अथवा कतक फल से युक्त पानी की तरह जिसमें निर्मलता आ गई हो। और वो निर्मलता कैसे आ जाती है? सय लोभ संत मोहो, सकल उपशांत मोह, सकल मोह का उपशांत हो गया है। समस्त मोह जो है वो उसका कैसा हो गया? दब गया है। इस कारण से उसको उपशांत कषाय कहा जाता है। यानी कि उस उपशांत कषाय नाम के गुणस्थान को प्राप्त किया हुआ जीव अपने परिणामों में इतनी निर्मलता ले आता है कि उसे मोह का कोई भी वेदन नहीं होता, क्योंकि जो अणु लोभ भी वेदन में आ रहा था वो भी उसने अब दबा दिया, उसको भी उसने नष्ट कर दिया। और इस तरह से उसके परिणामों में माने उदय में, यानी कि आत्मा के उपयोग में किसी भी तरह के मोह का कषाय का कोई भी सद्भाव नहीं रहा। यानी हम इससे समझें कि आत्मा का उपयोग और कषायगत जो कषाय की परिणति है वो, ये दोनों इतनी एक मेक होती हैं कि इसी परिणति को अलग करने के लिए ये सभी ध्यान और ये सभी जो है गुणस्थान आदि के अनुसार उन ध्यानों में होने वाले कार्य हमें बताए जाते हैं। तो आत्मा का उपयोग जिसे हम कहते हैं हमारी आत्मा उपयोग स्वभाव वाली है, ज्ञान स्वभाव वाला है, वह ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा इतना मलिन है, इतना मलिन हो गया है कि उसकी मलिनता यहाँ जा कर के छूटती है। यहाँ पर वह आत्मा का उपयोग निर्मल होता है। उससे पहले आप आत्मा को कितना ही कहते रहो हमारा आत्मा शुद्ध है, हमारा आत्मा साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है, प्योर है, ज्ञायक है, कुछ भी कहते रहो, कहने से तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। जिन्होंने सिद्धांत जाना है वो जानते हैं कि आत्मा अभी वर्तमान में अशुद्ध है। आत्मा की निर्मलता तनिक मात्र भी नहीं है, क्योंकि आत्मा के ऊपर कषायों का कितना अंबार है। तो जितनी कषाय हम पीछे छोड़ के आए हैं वो सब कषायों के अंबार, सब ढेर आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं, चढ़े हुए हैं। उनसे पृथक होकर के आप अपनी आत्मा की उपयोग की निर्मल परिणति को कैसे देख सकते हो? आपके उपयोग में वही आएगा जो कषायों के सद्भाव में हो रहा है। उपयोग में जो कषाय मिश्र होकर के, मिक्स होकर के हमारे लिए अनुभव करा रही हैं, हम वही अनुभव करेंगे। केवल कह लेने से क्या हो जाएगा कि हम उस शुद्ध हैं, कह लेने से तो हम निर्मल हो गए, हम आत्मा के शुद्ध स्वभाव का अनुभव करने वाले हो गए, या हम सिद्ध के समान हो गए? ऐसा कह लेने से क्या हो जाएगा? श्रद्धा करना अलग बात है कि हमारा स्वभाव भी भगवान आपकी तरह है, ये निर्मलता, इस तरह की श्रद्धा में आ जाना अलग बात है, लेकिन आप उसकी वेदन तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस सिद्धांत ग्रंथ से ये समझना है कि वेदन का कितना महत्व है कि अगर 10वें गुणस्थान में भी जीव है तो भी उसके लिए निर्मलता नहीं कही, वो निर्मल हो गया ऐसा नहीं कहा। अब ये निर्मल शब्द कहाँ लगाया? तो यहाँ 11वें गुणस्थान में आकर कहा अब ये निर्मल हो गया। क्यों निर्मल हो गया? कषायें तो उसकी अभी भी अंदर बैठी हैं। वो जो अंदर बैठी हैं वो अंदर तो बैठी हैं, लेकिन वो उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही हैं। जो आत्मा का उपयोग स्वभाव है, जो आत्मा में ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग रूप जो आत्मा की चैतन्य परिणति है, उसमें कोई उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि उदय में कोई मलिनता नहीं आई रही है। इसका नाम है उदय में नहीं आना। कषायें सत्ता में बैठी हैं, अब वो सब दबी बैठी हुई हैं। ये आत्मा की उपयोग की निर्मलता इस 11वें गुणस्थान में प्रकट होती है, तब जाकर के वह आत्मा शुद्धोपयोग कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? शुद्धोपयोग। इस शुद्धोपयोग शब्द की भी इतनी बेइज्जती कर रखी है लोगों ने, कुछ कहो मत। समझ आ रहा है ना? जो ये शुद्धोपयोग है ये कहाँ होता है? जब उपयोग शुद्ध होगा तभी तो शुद्धोपयोग कहलाएगा। जहाँ पर कषायों का बिल्कुल भी सद्भाव ना हो उसके उपयोग को शुद्धोपयोग कहते हैं। अब ये शुद्धोपयोग जहाँ पर हो रहा है वो देखो कहाँ हो रहा है? जहाँ निर्मलता आ गई वहीं शुद्धोपयोग होगा। जब तक कषाय में उपयोग में जब तक कषाय का सद्भाव है तब तक उसके अंदर राग का भाव है, तब तक उसको शुभ ही कहा जाएगा, शुद्ध कैसे कह लें? तो वही शुद्धोपयोग कहलाता है।
जिस शुद्धोपयोग से हमारे अंदर यथाख्यात चारित्र आत्मा के स्वभाव का वेदन होता है, आत्मा का ऐसा स्वभाव अनुभूति में आ रहा है। किसको आ रहा है? जो इस तरह के ऊंचाइयों पे पहुंच गए, जिन्होंने इतना परिश्रम करके, इतना पुरुषार्थ करके, इतना ध्यान आदि कार्य करके अपने उपयोग को इतना निर्मल कर लिया, उनके उपयोग को शुद्धोपयोग कहा जाएगा। अब इस शुद्धोपयोग को इतना ज़्यादा इसका मतलब कहना चाहिए, इसकी हानि कर दी या इसका लेवल गिरा दिया है कि गृहस्थों को शुभोपयोग से तो चिढ़ हो रही है, शुद्धोपयोग से मोक्ष होता है महाराज, शुद्धोपयोग से कर्म की निर्जरा होती है, शुद्धोपयोग से ही संवर होता है, शुद्धोपयोग ही करना चाहिए, शुभोपयोग तो पुण्य कर्म के बंध का कारण है, ऐसा कह कह करके तो गृहस्थ सभी शुद्धोपयोगी हो रहे हैं, है ना। मुनि महाराज सब शुभोपयोगी हो रहे हैं और गृहस्थ सभी शुद्धोपयोगी हो रहे हैं। हो जा भैया, क्या कर सकते हैं, पंचम काल है, उल्टा जमाना है, चल रहा है सो चल रहा है। लेकिन जब तक गृहस्थ समझेगा नहीं तब तक उसके लिए हम कैसे समझाएं। अगर हम उसको पर्सनली कभी पूछता है तो समझा सकते हैं, नहीं पूछता है तो उसको कभी समझाने बैठें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे वो चीज़ समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि पहले से बहुत कुछ समझा हुआ है। अब अगर आपको इस तरह से कुछ समझ में आएगा तभी आप समझ सकोगे कि वास्तव में उपयोग की शुद्धता का नाम शुद्ध उपयोग है। तो वो शुद्ध उपयोग कब होगा? जब कसायों में बिल्कुल भी उपयोग नहीं होगा और उपयोग में बिल्कुल भी कसाय नहीं होगी, तब जाकर के शुद्ध होगा। इसलिए आचार्यों ने एक एक शब्द जो यहाँ रखा है वो सोच समझ के रखा है। यह निर्मलता यहाँ पे ही बताई, उससे पहले निर्मलता नहीं आ रही। अब अगर हम इस निर्मलता को ही नहीं समझें और हम ये कहें कि हम ही निर्मल हैं, हम ही शुद्ध हैं, हमारा उपयोग शुद्ध है, शुद्धोपयोग करना चाहिए, शुद्धोपयोग करना चाहिए, भैया करना तो चाहिए, लेकिन किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी तो बताओ। बस शुद्धोपयोग करना चाहिए, शुद्ध आत्मा की भावना करो, इसका नाम शुद्धोपयोग। तो ये क्या शुद्ध आत्मा की भावना कर लोगे, मेरी आत्मा शुद्ध है, मैं शुद्ध हूँ, इसका नाम शुद्धोपयोग हो गया। इतना इसका लेवल गिरा रखा है शुद्धोपयोग का कि गृहस्थों में शुद्धोपयोग इतना घुस रहा है कि सबको शुद्धोपयोग तो दिख रहा है और शुभोपयोग से चिढ़ हो रही है। भगवान के प्रति राग करना, मुनि महाराज के प्रति सद्भाव रखना, ये सब शुभोपयोग का भाव तो जा ही रहा है, नष्ट हो रहा है। क्या आ रहा है? शुद्धोपयोग आ रहा है। ये पंचम काल की देन है, हुंडा अवसर्पणी काल का। अगर कोई मतलब जैसे दोष लिखे जाते हैं तो जितने दोष तिलोई पंडिती में लिखे हैं, अगर आज के समय पर वो आचार्य होते तो एक दोष ये भी और लिखते तिलोई पंडिती ग्रंथ के अनुसार कि ये भी हुंडा अवसर्पणी काल की देन है। जो गृहस्थों में तो शुद्धोपयोग की रट लग रही है, वो अपने आप को शुद्धोपयोगी समझ रहे हैं, भीतरागी हो रहे हैं, और मुनि महाराज को रागी कह रहे हैं, मुनि महाराज को शुभोपयोगी कह रहे हैं। ये भी पंचम काल की एक देन है। समझ आ रहा है? ऐसा उल्टा जमाना चल रहा है। तो कुछ कहो तो कहते हैं महाराज हमारी बुराई करते हो। बुराई नहीं करते, सोचने की बात है, समझने की बात है कि आखिर आप लोगों को बहलाते हो, किसी भी तरीके से पढ़ाते हो, लोग हमसे आकर के प्रश्न करते हैं तो हमें लगता है कि कितना गलत सीख रहे हैं लोग। क्या गृहस्थ कभी शुद्धोपयोगी हो सकता है? क्या गृहस्थ के उपयोग में कभी इतनी शुद्धता आ जाएगी कि हम उसे शुद्धोपयोगी कहने लग जाएं? आचार्य जब सिद्धांत के अनुसार शुद्धोपयोगी 11वें गुण स्थान से कह रहे हैं, अब वो निर्मल हुआ, अब शुद्धोपयोग हुआ। आप समझे तो शब्द का भी अगर अर्थ समझे तो क्या होता है? शुद्ध जिसका उपयोग हो उसे शुद्धोपयोग, शुभ में जिसका उपयोग हो वो शुभ उपयोग, अशुभ में जिसका उपयोग हो वो अशुभ उपयोग। एक सीधी सी बात है समझने की। अगर आपके अंदर 5 पापों में प्रवृत्ति चल रही है तो आपका उपयोग अशुभ उपयोग है। आप उसको शुभोपयोगी बनाए रखो, ये भी कितना कठिन है कि हम अपने उपयोग को केवल जो शास्त्र के चिंतन की बिंदु हैं उनमें लगाए रखें, तत्व के चिंतन में लगाए रखें, आत्मा की भावना में लगाए रखें। ये भी हमारे लिए बड़ी कठिन बात होती है। इतना भी शुभोपयोग बना रहे तो कठिन है। अब हम उसको शुभोपयोग को भी हम निंदा करने लग जाएं और शुद्धोपयोग कर लें तो क्या इससे शुद्धोपयोग हो जाएगा? तो समझें कि शुद्धोपयोग कभी भी गृहस्थों को नहीं होता है, ये गलती न करें। निर्मलता आत्मा में आती है जबकि आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई कसायों का पूर्णतया अभाव हो जाता है। ये आत्मा का और कसाय का ऐसा मिश्रण है, समझ आ रहा है? जैसे शुद्ध वस्तु के ऊपर अशुद्ध वस्तु चढ़ जाती है, बिल्कुल उसका मुलम्मा चढ़ा हुआ है। मुलम्मा जानते हो? हाँ, कि कोई भी धातु होती है उसके ऊपर कोई भी जो है दूसरी धातु का या कुछ भी, जैसे आपके
जंग वगैरह लग जाती है। ऐसे जब कोई धातु के ऊपर कोई दूसरी चीज का प्रभाव आ गया तो वो अपनी शुद्ध अवस्था में कहाँ रही। उसका जब तक हम किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से अभाव नहीं करेंगे तब तक उसमें शुद्धता नहीं आती। इसी तरीके से उपयोग की शुद्धता कहाँ आएगी, जब कसायों का पूर्णतया अभाव हो चुका होगा। ये निर्मलता जब आ जाती है तब उसको उपशांत कसाय वाला जीव कहा जाता है। तभी उसको हम यथाख्यात चारित्र वाला आत्मा कहेंगे। भले ही उसके अंदर कसाएं अभी सत्ता में बैठी हैं, मोह सत्ता में बैठा है, लेकिन उसने उपयोग में कुछ भी अनुभव में नहीं ला रहा है। सत्ता में बैठा हुआ वेदन के लिए नहीं होता है, वो सत्ता में तो सिर्फ बैठा हुआ है। इसी प्रकार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जब हम ये सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार जब अध्यात्म ग्रंथों की व्याख्याएं की जाती हैं तब कहीं वो व्याख्याएं सही बैठती हैं। अन्यथा जो है, जिन लोगों केवल अध्यात्म पढ़ते हैं, सिद्धांत का जिन्हें कुछ भी ABCD नहीं मालूम होता है, वो अध्यात्म के नाम पे स्वयं भी भ्रमित हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। इसी तरीके से जो उपशांत मोह हो गया, उपशांत कसाय हो गया, इसी के आगे आ जाता है क्षीण मोह या क्षीण कसाय, तो उसी का नाम है 12वां गुणस्थान। तो ये 11वें गुणस्थान की निर्मलता और 12वें गुणस्थान की निर्मलता में अगर हम केवल ऊपर की अपेक्षा से निर्मलता देखेंगे तो एक समान है, लेकिन अगर हम वास्तव में देखेंगे तो कार्यों में बड़ा अंतर भी होता है, क्योंकि एक के अंदर दबा हुआ बैठा है, एक के अंदर पूर्ण रूप से शुद्धि हो चुकी है। तो ऐसे हम दोनों गुणस्थानों के भाव को अंतर के साथ में समझें। आगे का गुणस्थान है जिसे कहते हैं क्षीण कसाय गुणस्थान। क्या कहा जाता है? क्षीण कसाय। उसको भी पढ़ते हैं, 62 नंबर की गाथा। निःशेष क्षीण मोहो फलिहा मल भायणुदय समचित्तो क्षीण कसाओ भंडदे निगंथो वीयरायेहि। हाँ, देखो क्या कहते हैं, निःशेष क्षीण मोहो, जहाँ पर मोह का क्षय निःशेष माने पूर्ण रूप से हो गया हो। कैसा हो जाता है वो उदाहरण दे करके समझाते हैं। फलिहामल भायण, भायण माने भाजन, भाजन माने पात्र। किसका? फलिक बोलते हैं स्फटिक का, अमल माने निर्मल, स्फटिक मणि होती है, उसका कोई पात्र हो और उस पात्र में उदक हो। उदक, उदय, उदय का मतलब क्या है? उदक माने जल, जो उदक चंदन करते हो, उदक माने क्या होता है? जल। तो वह स्फटिक मणि का निर्मल पात्र हो, सफेद स्फटिक शुद्ध मणि हो, जिसमें कण मात्र भी उसके अंदर उस किसी भी धूली आदि का ना हो। ऐसी शुद्ध स्फटिक मणि में अगर जल वो रखा जाए तो कितना निर्मल लगेगा, है ना? ऐसे उस पात्र में जैसे जल होता है, उसी जल के समान निर्मल जिनका चित्त हो गया है, समचित्तो, यहां कहा गया उसको समचित्त हो गया। समझ में आ रहा है? ये समत्व भाव, ये जिसे आत्मा का धर्म कहा गया है वो यहां कहा गया है। यानी कि निर्मलता भले ही 11वें गुणस्थान में कही गई है, लेकिन समचित्तता तो 12वें गुणस्थान में ही आई है। सुन रहे हैं? अब ये समचित्त कहलाता है। समचित्त होने का मतलब जिसका आत्मा बिल्कुल समभाव में आ गया है। समभाव में अभी तक क्यों नहीं था? राग, द्वेष, मोह ये आत्मा के समभाव को विचलित करते हैं। कहीं ना कहीं ध्यान में बैठे हुए भी उसके अंदर बाहरी वस्तुओं से तो समभाव है, लेकिन अपनी उपयोग की परिणति अभी जब तक शुद्ध नहीं होती तब तक सम नहीं कहलाती। उसी समभाव को आत्मा का धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, आपने प्रवचन सार पढ़ा होगा, समझ आ रहा है? शुरू में ही प्रवचन सार में शुद्धोपयोग समभाव की चर्चा आती है, तो उसमें आप देखें यही समभाव लिखा गया। मोह खोह विहीणो परिणामो अपड़ोहु समो। क्या कहते हैं? मोह और खोह माने क्षोभ, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसी को सम कहा जाता है, वो समभाव है। अब उसी समभाव को यहां बताया जा रहा है जो प्रवचन सार की शुरू की गाथा में बताई गई कि वो समभाव है, वो आत्मा का धर्म है। कहा, क्या कहा गया वहां पर? ये आत्मा का क्या हो गया? ये धर्म है। ये आत्मा का धर्म कैसा है? जो प्रकट हो गया।
आत्म स्वभाव प्रकट होने का नाम हो गया आत्मा का धर्म प्रकट हो गया। तो मोहक खो विहीणो परिणामो अपणो, जो आत्मा का परिणाम है वो समो, उसका नाम सम है, वह सम हो गया। तो वह सम कैसे हुआ, वहां पर भी वही लिखा हुआ है, मोह और क्षोभ का अत्यंतिक क्षय हो जाने से। टीका में यही लिखते हैं, यानी मोह का मतलब तो ये सभी मोह के परिणाम, और क्षोभ का मतलब जो राग द्वेष रूप परिणाम। तो राग द्वेष और मोह इन तीनों का जब अत्यंत क्षय हो जाता है, तब जो आत्मा के अंदर समभाव आता है, वह समभाव ही उसका धर्म कहलाता है। वही धर्म आत्मा को प्राप्त करने योग्य है, और उसी धर्म की चर्चा वहां पर इस रूप में की गई है कि मोह और क्षोभ के अत्यंतिक क्षय से जो आत्मा अपने स्वरूप में आचरण करने लग गया, टीकाओं में क्या लिखा है, स्वरूपे चरणम, जब वो अपने स्वरूप में आचरण करने लग गया, तो उसको वहां पर कहा गया ये वो स्वरूप में आचरण करने वाला, वह आत्मा मोह और क्षोभ से रहित हो गया। अब देखो किसको कहा जा रहा स्वरूप में आचरण करने वाला, अपने स्वरूप में कौन आ गया, जो आत्मा इस तरह से समचित्त हो गया, जिसमें मोह और क्षोभ नहीं रहा। तो उस स्वरूप में आचरण को भी जो उसको एक नाम दे दिया लोगों ने, स्वरूपाचरण। क्या नाम दे दिया उसको, स्वरूपाचरण चारित्र। कहाँ हो गया, बस चौथे गुण स्थान से सब शुरू हो जाता है, शुद्धोपयोग शुरू हो गया, चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण शुरू हो गया, सब लिखा हुआ है ग्रंथों में। तो सबने स्वरूपाचरण कहना शुरू कर दिया, चौथे गुण स्थान से स्वरूपाचरण हो गया। अब ये अज्ञानता इतनी बढ़ गई है कि जिन्हें इन सिद्धांत ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, चौथे गुण स्थान से स्वरूपाचरण हो गया। अब भला चौथे गुण स्थान से स्वरूपाचरण कहाँ हो जाएगा, जब मोह और क्षोभ का अत्यंत नाश होगा, तब 12वें गुण स्थान में जो स्वरूपाचरण प्रवचन सार की टीका में लिखा है, उसे लोगों ने अपनी हिंदियों में, व्याख्यानों में चौथे गुण स्थान से कहना प्रारंभ कर दिया। तो सभी आज चौथे गुण स्थान में बैठे हैं, जितने भी भव्य जीव प्रवचन सार पढ़ते हैं, समय सार पढ़ते हैं, सभी स्वरूपाचरण चारित्र में झूल रहे हैं, सभी शुद्धोपयोगी हैं। समझ आ रहा है, सभी भावलिंगी हैं, सबके अंदर वीतराग सम्यक दर्शन आ रहा है, बड़ा देख करके आह्लाद होता है। देखो पंचम काल में कितना अच्छा भाव आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, अब आह्लाद ही करना पड़ेगा, हाँ, द्वेष करने से क्या होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो समचित्त यहाँ कहा है, ये समभाव ही वो समभाव है जो समस्त मोह और क्षोभ के अभाव से हो रहा है। अब समस्त मोह और क्षोभ का जब अभाव हो गया, तब उसको क्षीण कसाव कहा जाता है। क्षय होने पर ही क्षीण कहा जाता है। अत्यंतिक क्षय होने का मतलब उसकी सत्ता का ही बिल्कुल अभाव हो गया, नाश हो गया। तो यही शब्दावली वहां पर प्रवचन सार जी ग्रंथराज की टीका में दी हुई है, लेकिन लोग कुछ नहीं ध्यान देते हैं। उन्हें अपनी तरह से जो व्याख्यान करना है सो करना ही है। तो इसी तरीके से लोग पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं, बस स्वरूपाचरण कहाँ हो जाता है, चौथे गुण स्थान में। कैसे हो जाता है, चौथे गुण स्थान में मोह का अभाव हो गया। कौन सा मोह, माने मिथ्यात्व। एक और पढ़ाई जाती है, मोह माने मिथ्यात्व, और क्षोभ माने राग द्वेष। सो अनंतानुबंधी राग का मुख्य थी, सो अनंतानुबंधी राग निकल गया, मिथ्यात्व रूपी मोह निकल गया, स्वरूप में आचरण होता है, तो उसका नाम है स्वरूपाचरण। लो, सिद्धि हो गई बस। तो जिन लोगों को सिद्धि करनी है अपने ही चतुर्थ गुण स्थान में, अपनी गृहस्थ अवस्था में ही अपने स्वरूपाचरण की, सो वो इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन वस्तुतः जिन्हें बुद्धि है, जिन्हें ज्ञान है, वो इस भाव में नहीं रहते कि हमारे अंदर स्वरूपाचरण हो या ना हो, लेकिन हमें कभी भी ग्रंथों की गलत व्याख्याएं करना नहीं है। स्वरूपाचरण तो दूर, सामान्यतया जो श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन होगा वो तभी होगा जब हम ग्रंथों के साथ अन्याय न करें, इन ग्रंथों की गलत व्याख्याएं न करें। जो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, मोह और क्षोभ का अत्यंतिक क्षय होने से वह स्वरूप में जो आचरण होता है, उसका नाम वहां पर जो है समचित्तता, समभावता कही गई है। तो वही चीज ये है जो यहां बताई जा रही है। आप समझें कि आचार्यों ने 11वें गुण स्थान में भी उसे समचित्त भाव नहीं कहा। देखो, तो ये सिद्धांत की महिमा है, जो हम जो गुण स्थान में जिस तरीके का उसके अंदर टाइटल दिया जाएगा, वो उसी में ही वहीं पर लगेगा, अन्यत्र जगह नहीं लगेगा। और उसको हम खींच करके अपने लिए कुछ भी लगाने लग जाएं, तो ये अपनी योग्यता का मूल्यांकन नहीं है, ये योग्यता को अपने को गिराना ही है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया
कि जिसका चित्त इतना सम हो गया कि वो स्फटिक मणि में रखे हुए निर्मल जल के समान, पानी के समान वह उसके उपयोग की निर्मल परिणति हो गई, उसको कहा जाता है निर्मल आत्मा। निर्मल आत्मा, उपयोग की निर्मलता, इसका नाम है समय सार। ये समय सार का वेदन करने वाला ये हो गया। समय माने आत्मा, आत्मा का सार क्या? तो ये अपने स्वभाव का अनुभव करना, यही आत्मा का सार है। ये समय सार का अनुभव कहाँ होता है? चौथे गुण स्थान में। कहाँ होता है? 12वें गुण स्थान में। कम से कम इतना ही सीख लो तो इन ग्रंथों को पढ़ने की सार्थकता हो जाएगी। समझ आ रहा है ना? क्षीण कसाऊ भंडति, यहां पर उसको देखो कहते हैं निगंथो। क्या कहा गया इसको? निर्ग्रंथ कहा गया है ना। अब वैसे निर्ग्रंथ शब्द है, वीतराग शब्द है ना, संभावता है, ये सभी चीजें निचले गुण स्थान में मुनि महाराजों के लिए भी लगा दी जाती हैं, लेकिन वास्तव में ये कब फिट होंगी, कहाँ कही जाएंगी? तो ये जो जिस भाव में जहां पर कही गई उसको वहीं पर लगाया जाएगा। अब देखो जैसे यहां पर निगंथो, निर्ग्रंथ कहा गया है ना। तो निर्ग्रंथ का मतलब, अब आपको तत्वार सूत्र याद हो, 9वें अध्याय के अंत में एक सूत्र आया था, पुलाक वकुश कुशील, है ना। निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथ 2 बार आया, यानी सभी निर्ग्रंथ हैं। वैसे तो पुलाक भी निर्ग्रंथ हैं, बकुश भी निर्ग्रंथ हैं, कुशील भी निर्ग्रंथ हैं, निर्ग्रंथ तो निर्ग्रंथ हैं ही, और जो स्नातक हो रहे हैं केवल ज्ञानी वो भी निर्ग्रंथ हैं, और ये सभी निर्ग्रंथ हैं। लेकिन फिर भी जो निर्ग्रंथ हैं वो निर्ग्रंथ कौन है? तो जो निर्ग्रंथ हैं उन्हीं को निर्ग्रंथ कहा गया। तो वो निर्ग्रंथ वहां पर भी यही निर्ग्रंथ कहे गए। निर्ग्रंथ कौन कहा गया वहां पर? जिन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। समझ आ रहा है? जिनका मोह क्षोभ लोभ सब कुछ नष्ट हो गया है, और बस इनको अंतर मुहूर्त में जो स्नातक हो जाएंगे, स्नातक निर्ग्रंथ के बाद स्नातक आया, तो जो निर्ग्रंथ होने के बाद स्नातक हो गए वो निर्ग्रंथी यहां पर निर्ग्रंथ है। तो अलग अलग अपेक्षाओं से जो चीजें कही जाती हैं हम उन्हें उसी अपेक्षा से समझते भी हैं। तो निर्ग्रंथ संज्ञा 6वें गुण स्थान से शुरू हो जाती है, लेकिन वास्तव में निर्ग्रंथपना कहाँ आता है? 12वें गुण स्थान में आता है, जो हमें निर्ग्रंथ कहा गया। और निर्ग्रंथ संज्ञा वैसे 6वें गुण स्थान से शुरू हो जाती है, तो वो तो निर्ग्रंथ वहां पर कहा ही गया है, सभी को निर्ग्रंथ कहा गया है। वो निर्ग्रंथ किस लिए हैं? क्योंकि उनके पास में किसी भी तरीके का बाहरी परिग्रह नहीं है। अंतरंग परिग्रह का अभाव धीरे धीरे होते होते जब वो हो गया, तब वो वास्तव में निर्ग्रंथ हुआ। अब अंतरंग परिग्रह में भी जो परिग्रह बाहरी परिग्रह के साथ छूटना है, जो निर्ग्रंथता बाहरी परिग्रह के साथ आ जाएगी उतनी तो हो जाएगी। जैसे कि मिथ्यात्व का अभाव हो गया, क्योंकि सम्यक दर्शन, सभी सम्यक दृष्टि है, पुलाक से लेके स्नातक तक सभी क्या है? सभी सम्यक दृष्टि है। सभी के पास बाहरी कोई भी परिग्रह नहीं है, सभी के पास में पूरे अपने मूल गुण उत्तर गुणों के प्रति पूरा का पूरा उससे सम्यक चारित्र बना हुआ है। तो ये जो निर्ग्रंथता है ये कॉमन है, लेकिन पर्टिकुलर जिसे हम कहते हैं भाव निक्षेप, अब फिर और पढ़ो तत्वार सूत्र, 4 निक्षेप पहले अध्याय में बताए थे, है ना। तो उसमें एक भाव निक्षेप आया। भाव निक्षेप से निर्ग्रंथ किसको कहेंगे? तो भाव निक्षेप से निर्ग्रंथ ये 12वें गुण स्थान वाले हैं। द्रव्य निक्षेप से निर्ग्रंथ उससे पहले वाले भी हो जाते हैं। तो आचार्यों की व्याख्यान करने की विवक्षाएं बहुत तरीके की होती हैं, उनको जब तक आप पूरे ढंग से नहीं समझोगे तब तक आपको सही तरह से सूत्रों का, गाथाओं का व्याख्यान करना कभी आ नहीं सकता है। और ये ज्ञान जो लोग नहीं रखते हैं वो केवल बस व्याख्या करते हैं, कुछ की कुछ मतलब कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर देखें कि निर्ग्रंथ जो कहा गया है ये वास्तव में कैसा निर्ग्रंथ है? ये भाव से निर्ग्रंथ हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले निर्ग्रंथ नहीं है, वो भी निर्ग्रंथ कहे गए हैं तत्वार सूत्र के अनुसार, लेकिन वो भाव निक्षेप से नहीं है। उन्हें हम उस समय पर निर्ग्रंथ कहेंगे, लेकिन वो वास्तव में जो निर्ग्रंथपना है भाव निक्षेप से, वो तो यहीं पर आ रहा है। समझ आ रहा है? तो वो जो निर्ग्रंथपना है, ठीक है, वो निर्ग्रंथपना किस लिए? तो वो कारण में कार्य का उपचार करके कहो, अथवा जो निर्ग्रंथपना उनके लिए सम्यक चारित्र में बाधक न हो उसकी अपेक्षा से वो निर्ग्रंथ हैं। क्योंकि सम्यक चारित्र कैसे आएगा, सकल चारित्र कैसे आएगा? तो निर्ग्रंथता से आएगा। ग्रंथ माने होता है परिग्रह, परिग्रह उन्होंने छोड़ दिया। जो 10 प्रकार के बाहरी परिग्रह थे उनसे रहित हो गए।
14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह थे, उनसे बुद्धिपूर्वक रहित हो गए, उनसे भी रहित हो गए। कैसे रहित हो गए? तो बुद्धिपूर्वक रहित हो गए। बुद्धिपूर्वक कोई भी कसाय में, मिथ्यात्व में कोई प्रवृत्ति नहीं करना। लेकिन अभी कर्म के उदय जो चल रहे हैं कसाय आदि के, वो तो हो जाते हैं, तो वो भी जब पूरा नष्ट हो जाए तो वह कहलाएगा बाहरी भीतर पूर्ण रूप से वह निर्ग्रंथ हो गया। तो जब तक हम इस तरीके की विवक्षाएं नहीं समझेंगे किसी तरीके के कथन की, तब तक हमें किसी चीज का कोई भी अर्थ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए निर्ग्रंथता का मतलब छठवें गुण स्थान से लेकर के केवली भगवान तक निर्ग्रंथ कहा गया। स्नातक को भी किसमें कह दिया पहले? वो भी निर्ग्रंथ है। लेकिन वास्तव में निर्ग्रंथ कहाँ से शुरू हुए? तो वो निर्ग्रंथ संज्ञा जहाँ आ गई वो निर्ग्रंथ हुए, फिर बाद में स्नातक उनके लिए लेवल लग गया। इस तरीके से यह निर्ग्रंथ अवस्था 12वें गुण स्थान में वीराये हैं। ये किसने कही? जो वीतराग हैं, वीतरागियों के द्वारा इस तरह से निर्ग्रंथ अवस्था का व्याख्यान हुआ है। तो वह निर्ग्रंथ अवस्था जो हम निचली अवस्था में भी कहते हैं वो बाधक नहीं है, वो भी हमारे लिए तत्वार सूत्र के अनुसार निर्ग्रंथ के रूप में ही कही गई है, चाहे वो पुलाक, बकुश, कुशील किसी भी प्रकार के मुनियों के लिए हो। तो जो शास्त्र में कही गई है उसको उसी रूप में मानने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाव क्या और उसकी विवक्षा का कहाँ पर क्या हमें प्रयोजन लगाना है। तो इस तरह से यह 12वां गुण स्थान आने पर सभी प्रकार के मोह का नाश हो जाता है। किसका नाश हुआ? मोह का। समझ आ रहा है? सारा का सारा कंसंट्रेशन, सारा का सारा फोकस किसको नाश करने में चल रहा है? मोह को नाश करने में चल रहा है ना। 12वें गुण स्थान तक सब कुछ अभी तक जो किया जा रहा है किसके साथ किया जा रहा है? मोह के साथ किया जा रहा है। समझो, ये मोह की बलहारी है। क्या समझ में आ रहा है? 8 कर्मों में यह मोहनी कर्म है, जिसके लिए ही ये सारे के सारे गुण स्थानों में अगर हम देखें तो ये गुण स्थान किससे बने? चौथे गुण स्थान से लेकर के सब मोह से, मोह के अभाव से ही बन रहे हैं, है ना। सम्यक दर्शन हुआ तो भी दर्शन मोहनी के अभाव से हुआ, चौथे गुण स्थान से। 5वां गुण स्थान हुआ तो चारित्र मोहनी की और अप्रत्याख्यान कसाय के अभाव से हुआ। 6वां गुण स्थान हुआ प्रत्याख्यान के अभाव से हुआ। 7वें आदि गुण स्थानों में सम्यक संजुलन की ही मंदता होती चली जा रही है, और 10वें गुण स्थान तक वह मंदता होते होते सूक्ष्म रह गई। 11वें में बिल्कुल दब गई, 12वें में तो बिल्कुल क्षीण हो गई। मोह के ही साथ सब कुछ चल रहा है। चौथे से लेकर के 12वें गुण स्थान बस मोह के ही क्षय उपशम क्षय के साथ में जो आत्मा में भाव आ रहे हैं उसी के अनुसार चल रहा है। उसके बाद में जो भाव आएगा फिर उसको हमें प्राप्त करने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगती है। समझ आ रहा है ना। बस मोह का जहाँ पर क्षय हो गया वहाँ पर अन्य कर्मों का क्षय होने में बहुत देर नहीं लगती। इसलिए इस 12वें गुण स्थान में आने के बाद में जो निर्ग्रंथ बन जाते हैं वह निर्ग्रंथों को स्नातक बनने में फिर अंतर मुहूर्त ही लगता है, इससे ज़्यादा देर नहीं लगती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस जीव के अंदर कितने परिणाम, कितनी उज्ज्वलताएं, कितनी विशुद्धियाँ, कितने कर्मों के खंडन, कितनी अनुभाग स्थितियों के होने वाले कार्य, ये तो जो आपको बताया है समझो कुछ भी नहीं बताया है। इसका वर्णन पूरा का पूरा जो मिलता है, ये जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, श्री जय धवल या श्री धवल ग्रंथ, इनमें जो ग्रंथों में जो वर्णन है ये पूरा इन्हीं चीज़ों का वर्णन है कि ये कैसी प्रक्रिया से क्या क्या कहाँ पर क्या क्या होता चला जाता है। समझ आ रहा है। ये बहुत बड़ा गणित है, स्पर्धकों का, बरगड़ाओं का, कर्मों के खंडन का, कहाँ पर क्या क्या होता है, इतना ये सब ग्रंथ इसी से भरे पड़े हैं। तो आप लोगों के लिए तो इसमें अभी बिंदु मात्र भी नहीं बताया गया। समझ आ रहा है। क्योंकि वो बिंदु मात्र बताने में ही ऐसा लगने लग जाता महाराज समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भी उसका एक आपको बस परिचय दिया जाता है ताकि आपको इतना सा एक दिमाग में इमेज बन जाए। लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, तो आगे की चीज़ें भी समझ में आने लग जाएंगी। इसलिए श्रद्धा के साथ सुनो, रुचि के साथ सुनो। अपने मन के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी, है ना, व्यामोह मत रखो कि मैंने पहले ये पढ़ रखा है, मैंने तो ये सीख रखा है। जो सिखाया जा रहा है उसको सीख करके अगर आप श्रद्धान करके चलोगे तो आपके अंदर सम्यक ज्ञान की उपलब्धि बनी रहेगी। अन्यथा पंचम काल की बलिहारी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ।
समझ आ रहा है? आज के लिए इतना पर्याप्त है, आगे की बातें बाद में। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। एक विशेष सूचना, जो कि श्रावकगण जीवकांड जी की ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, वे अपनी शंकाएं कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वहां से आपकी शंकाओं का समाधान महाराज जी के मुखारबिंद से अगले दिन की क्लास में की जाएगी। चलिए अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरजिण वाणी जग कल्याणी, जग जण मद तम मोहरी, जण मण हारी गण हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथिये राणम दिव्य जुड़िम जो, पढ़ई सुणई मैय धारई, राणम शोक मरणतम धरिये, शाश्वत मुख पदम पावई, शाश्वत मुख पदम पावई। 9 बार नमो करो। बोल दो जिनवाणी माता की जय।